बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा, आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 1 में 25 लेक्चर नंबर 25। बेटा, आज के लेक्चर में हमने डायमेंशन की सिग्निफिकेंस के बारे में जानना है। पिछले लेक्चर्स में आप सुन चुके हो डायमेंशन को लिखना कैसे है, डायमेंशंस की आप प्रैक्टिस कर चुके हो। आज हमने डायमेंशन की सिग्निफिकेंस पर बात करना है कि आखिर इस डायमेंशनल एनालिसिस का बेनिफिट क्या है, आखिर ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। डायमेंशनल एनालिसिस, आखिर इस मेथड को क्यों एडॉप्ट किया गया। तो आज का हमारा लेक्चर सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशंस पर है। बहुत दिलचस्प आर्टिकल है। आप अपनी बुक में पेज नंबर 17 पर आएँ। बेटा, जब आप बुक में पेज नंबर 17 पर आएंगे तो आपको 2 हेडिंग्स नज़र आएंगी। पहली है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ अ फिज़िकल इक्वेशन। पहली सिग्निफिकेंस आपके सामने बुक पर मैंने इसे ब्लॉक भी किया। चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द फिज़िकल इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस, इस मेथड को एडॉप्ट करके आप पहला टास्क क्या मुकम्मल कर सकते हो। चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द फिज़िकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फिज़िकल इक्वेशन, कोई भी फार्मूला आप उसको चेक कर सकते हो। होमोजेनिटी मतलब उसकी करेक्टनेस। कोई भी इक्वेशन, कोई भी फार्मूला आप चेक कर सकते हो कि वो फार्मूला क्या करेक्ट है या नहीं है। आपने 9th क्लास में बहुत से फार्मूले लिखे, जैसे आप बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आइंस्टाइन का फार्मूला E=mc²। अब ये फार्मूले जितने भी हैं आपने इनका इस्तेमाल किया, क्या ये फार्मूले करेक्ट हैं या नहीं। तो कोई भी फिज़िकल इक्वेशन, कोई भी फार्मूला चेक करने का तरीका आपको सिखाएगा डायमेंशन। डायमेंशन की पहली सिग्निफिकेंस क्या है बेटा। चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द फिज़िकल इक्वेशन। कोई भी फिज़िकल इक्वेशन, कोई भी फार्मूला आप उसको चेक कर सकते हो बेटा कि वो करेक्ट है या रॉन्ग। और दूसरी सिग्निफिकेंस है ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। आप डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को एडॉप्ट करके आप मुमकिना फार्मूला प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि आपने 10th क्लास में सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला आपने लिखा। अब क्या वो फार्मूला करेक्ट है या नहीं, ये भी चेक किया जा सकता है। ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ। तो डायमेंशनल एनालिसिस, इस मेथड से आप फार्मूले को ड्राइव भी कर सकते हो। तो ये 2 सिग्निफिकेंस हैं आपके सामने। 1 बाय 1 एक आपको प्रूफ कराएंगे, समझाएंगे। तो बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस, इस मेथड को एडॉप्ट करके आप कितने काम कर सकते हो। 2। पहला काम क्या है, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द फिज़िकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन, कोई भी फार्मूला आप चेक कर सकते हो कि वो करेक्ट है या नहीं। और दूसरा, ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला, आप मुमकिना फार्मूले को अखज़ भी कर सकते हो। तो ये 2 क्या हैं आपकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस डायमेंशन की, जिनमें से आज हमने फर्स्ट पहली करनी है। आज का हमारा लेक्चर होगा इस पर।
पहली सिग्निफिकेंस पर, और वो है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। आज के लेक्चर में हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम एक मेथड सीखेंगे कि हम किस तरह कोई भी फिज़िकल इक्वेशन कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस, यानी वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो बेटा पहले मैं आपको एग्जाम्पल हल करवाऊंगा 4.1.4। एग्जाम्पल 1.4, इसको समझ लें। मेथड एक ही है, कोई भी फार्मूला हो उसको चेक करने का बेटा मेथड एक ही है। ठीक है जी, मेथड एक ही है, बस आपने ज़रा तवज्जो रखनी है, फोकस करना है। एग्जाम्पल 1.4 कहता है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। आपने चेक करना है कि ये रिलेशन क्या ये करेक्ट है या नहीं। आज का लेक्चर, आज का आपका टास्क, आज एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने चले हैं आप। हर फार्मूला चेक करने का बेटा तरीका एक ही है, तो फॉलो करना। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। रिलेशन है V इक्वल √F मल्टीप्लाई L बटा M। ये एक फार्मूला आपको टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 1.4 में आपको मेंशन नज़र आएगा। आपने चेक करना है कि ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। फिर लिखता है इंफॉर्मेशन कि V क्या है। V स्पीड है, V लेफ्ट हैंड साइड स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की, ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। टेंशन F सिंबल टेंशन का, लेंथ L, मैस M। इस फार्मूले में 4 सिंबल बताए गए कि स्पीड का सिंबल V, F सिंबल टेंशन का, L लेंथ का, M मैस का। ये रिलेशन आपने चेक करना है कि क्या ये रिलेशन करेक्ट है या रॉन्ग। आपने रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करना है, तो बेटा तवज्जो, आपको वीडियो में नोट्स भी दिए गए हैं, वीडियो में भी आप देखें। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। आपके सामने एक रिलेशन लिखा हुआ है, आपने चेक करना है कि ये रिलेशन राइट है या रॉन्ग है। हर फार्मूले को, सिर्फ ये नहीं, हर फार्मूले को चेक करने का बेटा मेथड एक ही है, तो फॉलो करें। कोई भी रिलेशन चेक करने का तरीका क्या है। देखिए बेटा, अगर आप इस फार्मूले पर गौर करें ना, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। तरीक़ेकार ये होगा कि आप पहले डायमेंशन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, फिर आप डायमेंशन लेंगे राइट हैंड साइड की। पहले आप डायमेंशन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, फिर डायमेंशन लेंगे राइट हैंड साइड की। अगर बेटा लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल आएँ, अगर बेटा लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स की डायमेंशंस इक्वल आएँ तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग। हर फार्मूले को चेक करने का मेथड एक ही है। पहले बेटा आपने डायमेंशन लेनी है लेफ्ट हैंड साइड की, फिर आपने डायमेंशन लेनी है राइट हैंड साइड की। फिर आप कंपेयर करेंगे, इफ़ अगर बोथ लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की डायमेंशंस अगर इक्वल आएँ तो फार्मूला करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। तो अब एग्जाम्पल 1.4 सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्पीड। स्पीड, और आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको जो डायमेंशन याद है आप उसे डायरेक्ट लिख दें। अदरवाइज़ अगर आपको डायमेंशन याद ना हो तो आप रफ वर्क पर आप अलग से डायमेंशन हल कर लें, या फार्मूले की मदद से या यूनिट की मदद से। तो मेरे ख्याल में आप बच्चों को स्पीड की डायमेंशन याद होगी। लेफ़्ट हैंड साइड इस रिलेशन में स्पीड है और स्पीड की डायमेंशन LT इनवर्स। इक्वेशन नंबर 1, लेफ़्ट हैंड साइड का काम मुकम्मल, क्योंकि जो रिलेशन हमने चेक करना है उसमें बेटा लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, स्पीड। स्पीड की डायमेंशन है LT इनवर्स।
तो इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आपके पास आ गई। अब बेटा राइट हैंड साइड पर आए। राइट हैंड साइड में क्या है, अंडर रूट एफ एल बटा एम। अब आपने इस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को लिखना है। सबसे पहला काम, एफ की जगह न्यूटन सेकेंड लॉ एम में, एफ की जगह जी, इस एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, एम में, फिर लेंथ एल, फिर बटा मैस एम, और अंडर रूट इस पूरे की पावर 1/2, अंडर रूट की जगह 1/2। अब अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे देखें ना, आपने एफ की जगह बेटा एम में लिखा, अब ऊपर भी मैस नीचे भी, एम को एम से कैंसिल कर देंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, गलत हो जाएगा। आप पहले हर क्वांटिटी की अलग अलग डायमेंशंस को लिखें, अलग अलग ब्रैकेट में, फिर सबको एक ही ब्रैकेट में लाएं, फर्दर सिंप्लीफाई करें जी। तो बेटा अब आपके सामने ये जो रिलेशन है, हर क्वांटिटी की अलग अलग डायमेंशन जी बेटा। एम है मैस, मैस की डायमेंशन ये आपके सामने कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट में, मैस बेस क्वांटिटी, सिंबल मैस का कैपिटल एम और लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में मैस की डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन की LT-2, एक्सेलरेशन LT-2, लेंथ की डायमेंशन L। अब बटा के नीचे है M, तो मैस की डायमेंशन M। हर क्वांटिटी की अलग अलग डायमेंशन लिखने के बाद अब ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में लिखो जी बेटा। पहले M, यहाँ देखिए लेंथ L और इधर भी लेंथ L, L और L हो गया L स्क्वायर, बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दो, इसकी पावर भी 1, इसकी भी 1, 1 + 1 2, L स्क्वायर T-2, और नीचे बटा में है कैपिटल M। अब इन सबको एक ही ब्रैकेट में ले आओ, तो ये हो गया M L स्क्वायर T-2। अब ये जो बटा में M है, इसकी पावर है +1, ऊपर जाकर हो गया -1। अब M और M इनवर्स कैंसल हो गए, ख़त्म, बाकी रह गया L स्क्वायर T-2। अब साथ 1/2 लिखना लाजमी है, क्योंकि इस पूरे रिलेशन पर अंडर रूट था, अंडर रूट के लिए साइन 1/2, तो हर एक के साथ 1/2 लिखना मत भूलें। अब अलग अलग मल्टीप्लाई, ये लेंथ L, इसकी पावर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई 1/2 से, T की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ 2 2 से कैंसल, तो यहाँ रह गया लेंथ L और इधर T-1। इक्वेशन नंबर 2, ये डायमेंशन आ गई राइट हैंड साइड की। बेटा ज़रा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन LT-1, राइट हैंड साइड की डायमेंशन LT-1 जी, बाय इक्वेशन 1 और 2। हेंस आपने प्रूव कर दिया डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल हैं, सिंस डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम। अब लेफ्ट और राइट दोनों साइड की डायमेंशंस क्या हैं बेटा, सेम, आपके सामने हैं। जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड की डायमेंशन सेम है, हेंस इक्वेशन V = FL/M इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आज का टॉपिक, आज आपने सीखा कोई भी फार्मूला चेक करने का तरीका। कोई भी रिलेशन आपको दिया जाए, आपने वो पहले सुना या नहीं सुना, हर रिलेशन को चेक करने का तरीका बेटा एक ही है। पहले डायमेंशन लो लेफ्ट हैंड साइड की, फिर डायमेंशन लो राइट हैंड साइड की। अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल तो फार्मूला करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। तो ये एग्जाम्पल 4 आपने सीख ली।
इसके बाद अब हम आते हैं न्यूमेरिकल 1.7। अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पर आ जाएं। बेटा इसी एग्जाम्पल 1.4 से रिलेटेड हमारे दो न्यूमेरिकल, एक है 7 और एक है 9। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7 एंड 1.9। जी स्टेटमेंट पर गौर करें। पेज नंबर 21, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7, शो दैट एक्सप्रेशन VF equal VI plus AT is डायमेंशनली करेक्ट। ये फार्मूला आपने सुना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात, शो दैट साबित करें कि ये एक्सप्रेशन VF equal VI plus AT is डायमेंशनली करेक्ट। आपने चेक करना है कि ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं। साथ और क्या बताया गया, VI इज़ द वेलोसिटी एट टाइम ज़ीरो। VI है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टाइम ज़ीरो। A है एक्सेलरेशन, VF है फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t। तो बेटा आपने इस न्यूमेरिकल 7 में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक करना है, शो करना है, साबित करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। जी बेटा आपके सामने अब सॉल्यूशन, फार्मूला मैंने लिखा VF equal VI plus AT। अब इस फार्मूले को चेक करने का तरीका वही सेम है। क्या तरीका है, पहले डायमेंशन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, फिर डायमेंशन लेंगे राइट हैंड साइड की। अगर दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल आएँ तो फार्मूला करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। जी बेटा अब लेफ्ट हैंड साइड पर आएँ। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, VF वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। बेटा है तो ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपको याद होगी LT इनवर्स। डायरेक्ट लिखें, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, डायमेंशन आपने लिखी वेलोसिटी LT इनवर्स। अब आए डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की डायमेंशन लें। राइट हैंड साइड है आपकी VI plus AT, VI plus AT। अब 1 by 1 हर क्वांटिटी की डायमेंशन लिखें। VI इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT इनवर्स, फिर प्लस का साइन, प्लस लिखा। फिर आगे एक्सेलरेशन A, इसकी डायमेंशन हो गई LT माइनस 2, एक्सेलरेशन की LT माइनस 2। फिर आगे टाइम की डायमेंशन T। अब इसको सिंप्लीफाई करें, पहले LT इनवर्स फिर प्लस, इन दोनों को ये जो अलग अलग ब्रैकेट में इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में लिखें, लेंथ L। अब देखें ये T माइनस 2 है और इस T की पावर 1 है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो T माइनस 1 आएगा। अब एक और एक 2, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में LT इनवर्स। बेटा ये आगे अहम फिक्रा, 2 इज़ अ नंबर हैविंग नो डायमेंशन। 2 नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशन लेस है। आपको याद होगा यही सेंटेंस मैंने छठी एग्जाम्पल में भी लिखा था। तो बेटा यहाँ ये जो 2 है, 2 क्या है, नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं, इसको आप इग्नोर करें, डिलीट कर दें, ख़त्म, ये ख़त्म। बाकी रह गया LT इनवर्स। इक्वेशन नंबर 2, ये डायमेंशन आ गई राइट हैंड साइड की। तो ज़रा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है LT इनवर्स, राइट हैंड साइड की डायमेंशन है LT इनवर्स। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दोनों क्या हैं, इक्वल। जब दोनों डायमेंशंस इक्वल हैं लेफ़्ट और राइट साइड की, तो एट द एंड हमने ये प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
VF equal VI plus AT is डायमेंशनली करेक्ट। देखिए मेथड सेम ही है, हर फार्मूले को चेक करने का तरीका सेम ही है। पहले बेटा डायमेंशन ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड की, फाइनल वेलोसिटी की LT इनवर्स इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने डायमेंशन ली राइट हैंड साइड की VI प्लस AT की, सारे को हल किया तो डायमेंशन राइट हैंड साइड की आई LT इनवर्स। लेफ्ट और राइट दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल, तो ये फार्मूला करेक्ट। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7 के बाद अब बेटा आते हैं 1.9 की जानिब। 9 तरीक़ाकार वही है, न्यूमेरिकल नंबर 9। तवज्जो करें, शो दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन, फार्मूला है आइंस्टाइन का फार्मूला E इक्वल MC स्क्वायर, E इक्वल MC स्क्वायर। आइंस्टाइन का ये फार्मूला आपने शो करना है इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। आपने साबित करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। आइंस्टाइन का फार्मूला E इक्वल MC स्क्वायर, आपने साबित करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस फार्मूले को चेक करते हैं, तरीक़ाकार वही है जो आपको बार बार रिपीट किया। आइंस्टाइन का फार्मूला E इक्वल MC स्क्वायर, आपने साबित करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तरीक़ाकार क्या था, पहले बेटा डायमेंशन लें लेफ़्ट हैंड साइड की, फिर आप डायमेंशन लें राइट हैंड साइड की। आपकी मर्ज़ी है यूनिट से या फार्मूले से, रफ वर्क पर हल कर लें या डायरेक्ट लिखें, जैसे आपको आसानी हो। जी बेटा अब हम इस फार्मूले को चेक करते हैं। पहले आप डायमेंशन लें लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन, लेफ़्ट हैंड साइड है E एनर्जी, एनर्जी लेफ़्ट हैंड साइड। आइंस्टाइन के इस इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, एनर्जी, एनर्जी E, लेफ़्ट हैंड साइड है एनर्जी। जी बेटा एनर्जी का यूनिट होता है जॉल, एनर्जी का सब जानते हैं SI यूनिट है जॉल, या फिर दूसरा यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी का एक यूनिट है जॉल और इसका बेस यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको यहाँ मैं ये रफ वर्क करा देता हूँ। देखें वर्क का फॉर्मूला है FD, F की जगह लिखें MAD। जी बेटा इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करें, इस फार्मूले को मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर रीअरेंज करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क का एक यूनिट जॉल और दूसरा यूनिट है बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया एनर्जी E एनर्जी। एनर्जी का एक यूनिट है जॉल और दूसरा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा आपको यूनिट आता है तो यूनिट से आप डायमेंशन लिख लें। अब देखें ज़रा गौर करें, किलोग्राम, अब इस यूनिट से मैं डायमेंशन लिखने चला हूँ। किलोग्राम यूनिट है मैस का, M लिख दिया। मीटर यूनिट है लेंथ का, तो कैपिटल L, क्योंकि मीटर पर स्क्वायर था तो लेंथ पर भी स्क्वायर। सेकंड यूनिट है टाइम का T और इसकी पावर -2। तो इस यूनिट से मैंने डायमेंशन आपको सिखाई। तो एनर्जी की डायमेंशन आ गई लेफ़्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 1 mL² T-2 ब्रैकेट के अंदर। लेफ़्ट हैंड साइड का मसला हल हुआ। लेफ़्ट हैंड साइड एनर्जी का बेटा एक यूनिट है जॉल या दूसरा यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
जी, तो आपने इस यूनिट से डायमेंशन हासिल की इक्वेशन 1। अब आ जाएं डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर आएँ। राइट हैंड साइड है mc²। राइट हैंड साइड mc²। जी बेटा, अब इस फार्मूले से यूनिट बनाता हूँ। m मैस का यूनिट किलोग्राम। c बेटा है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड है ये, तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। इस पर स्केयर था तो ये होल स्केयर कर दिया। अब किलोग्राम स्केयर, ये हो गया m² और s की पावर -2। इस मीटर m इसकी पावर 1 थी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई मीटर स्केयर। इस सेकेंड के ऊपर पावर -1 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो -2। तो ये आपके पास बेटा यूनिट आ गया। राइट हैंड साइड mc², इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकेंड स्केयर। अब आप बेटा इस यूनिट से डायमेंशन लिख लें। किलोग्राम मैस का यूनिट, मैस की डायमेंशन m, मीटर लेंथ का यूनिट l और ऊपर स्केयर, सेकेंड टाइम का यूनिट और ऊपर पावर -2। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन m l² t-2। तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं, वीडियो में भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वेशन डायमेंशन सेम है। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दोनों की डायमेंशंस इक्वल, हेंस फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन फार्मूला E = mc² इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये बेटा आज का लेक्चर यहाँ मुकम्मल हुआ। एक एग्जाम्पल 1.4 और 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7, 1.9, इन सब का मेथड एक ही है। बार बार प्रैक्टिस करने से इंशाअल्लाह आपको ये एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। आज हमने डायमेंशन की पहली सिग्निफिकेंस को सुना, और पहली सिग्निफिकेंस क्या थी? चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। सेकेंड सिग्निफिकेंस नेक्स्ट हमारे लेक्चर यानी कि कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह उसको सुनेंगे, समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।